अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो एक बार मेरे लिए अपनी आंखों को बंद करो और एक बार सीरियसली इमेजिन करो कि तुम 5 साल बाद अपने आप को कहां पर देखते हो। क्या तुम अपने कॉलेज में, एक ऐसे कॉलेज में अपने आप को देखते हो जिसमें ना अच्छा स्टडी मटेरियल है, ना ही जहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, ना ही जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, या फिर तुम अपने आप को इमेजिन करते हो इंडिया के टॉप कॉलेज में जहां पर कोई नहीं है, तुम्हारे आसपास वाला कोई नहीं है, सिर्फ तुम वहां पर एडमिशन लेते हो और वहां पर जाकर के अपनी लाइफ पर इतनी वैल्यू क्रिएट करते हो कि जब किसी को नाम बताओगे ना अपने कॉलेज का, तो वो कभी स्कोर नहीं पूछेगा तुमसे कि कितना स्कोर आया था। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब टॉप कॉलेज में एडमिशन होता है ना, तब तुम्हारी रियल वैल्यू बनती है। और यहाँ पर जब तुम क्लास ट्वेल्थ में होते हो ना, जैसे कि मैं जब क्लास ट्वेल्थ में था, तो बहुत ज्यादा टेंशन होती थी। क्योंकि मैं सच बताऊं ना, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। और जितने भी मेरे पास मैसेज आते हैं ना, सारे बच्चे यही बोलते हैं, भैया हम बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं, पर हमारा सपना है कि भैया मुझे एसआरसीसी जैसे कॉलेजेस में जाना है, मुझे हिंदू जैसे कॉलेज में जाना है, हंसराज जैसे कॉलेज में जाना है। लेकिन वो एक जो चीज होती है ना अपने अंदर, कि यार मैं तो एवरेज हूँ यार, मैंने ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, बोर्ड्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, उतना ज्यादा नहीं बनता, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कि सारी चीजें हमको पीछे खींचती है। मैं जानता हूँ ये चीज, मैंने सारी चीजें फेस अप करी है। लेकिन जैसे ही मेरा ड्यू में एडमिशन हुआ, मैंने सबसे पहले जाकर के एक चीज सोची थी कि उसके बाद से जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं, वो मैं तुम लोग को कभी नहीं आने दूंगा। इसलिए लास्ट 3 से 4 साल से मैं यहाँ पर आराम से सारे के सारे बच्चों को गाइड कर रहा हूँ कि कैसे वो ड्यू में एडमिशन ले सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतने सारे बच्चे टॉप कॉलेजेस में गए ना, मतलब अगर तुम लिस्ट निकाल लोगे ना, तो इतने सारे बच्चे हैं मेरे जो कि ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, ऑलरेडी मुझे जानते हैं, ऑलरेडी फॉलो करते हैं, अभी भी फॉलो कर रहे हैं। मैं यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहा हूँ यार, बिल्कुल अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें वो गाइडेंस इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम ड्यू, तो मैं तुमसे कनेक्ट कर सकता हूँ। इस टाइम पर तुम्हारे दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। लोग तुम्हें कह रहे होंगे अरे सीए कर लो, सीएस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पर तुम्हारे दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें इंडिया के टॉप कॉलेज में जाना है। और आज मैं तुमको एक ऑनेस्ट बड़े भाई टाइप की स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से चलते हैं और उस स्ट्रैटेजी को एक बार जल्दी से देखते हैं। तो मैं यहाँ पर साइड पर आ गया और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी जो कि मैंने फॉलो करी है, जो कि हर एक टॉपर यहाँ पर फॉलो करता है। सो यहाँ पर अगर आप लोग का टारगेट ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस है ना, तो आप लोग को सीयूटी में पता कितना स्कोर लाना पड़ेगा। आपको सीयूटी में अगर 1000 मार्क्स का अगर आपका टोटल पेपर होता है ना, तो आपको इसमें से कम 950 नंबर लाना पड़ेगा। भैया ये तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब देखने से ही डिफिकल्ट लग रहा है। मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन याद रखना, अगर सपने बड़े देखे हैं ना, तो काम भी बड़े करना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहले चीज आ जाती है कि तुमको यहां पर फोकस करना पड़ेगा। और फोकस लाने के लिए मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज बताता हूं, दैट इज, अगर तुम ध्यान से देखोगे, सो मैं तुम्हारे लिए यहां पर लेकर के आया फुल टू फुल सीयूटी का कोर्स। अब यहां पर तुम बोलोगे भैया सीयूटी का कोर्स से मुझे क्या मिल जाएगा। देखो, ये सीयूटी का कोर्स ऑलरेडी 31 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। पहली चीज है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी फैकल्टीज हैं, चाहे वो शिप्रा मैम हो, चाहे शांतम सर हो, चाहे तुम्हारे आदित्य भैया हो, चाहे तुम्हारे रौनक सर हो, कोमल मैम हो, आशीष सर हो, पूरा का पूरा तुम्हारा सिलेबस 30 डेज में हम कंप्लीट करा देंगे। तो तुम्हारा जो टेंशन है ना, वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तुम यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी एआईआर हम प्रोड्यूस करवा चुके हैं। सो अगर एआईआर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इस बार हो सकता है कि तुम भी एआईआर वन में आ जाओ। यहाँ पर तुम देखोगे बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, हमको इससे कोई मतलब भी नहीं था। ठीक है, हमने डायरेक्टली इस प्राइस को रखा ताकि हर एक बच्चा इसको एक्सेस कर सके। इसमें तुम्हारा कॉमर्स, इंग्लिश, जीटी पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। लेकिन क्या भैया सिर्फ इतने से काफी होगा? नहीं, इतने से काफी बेटा नहीं होगा। आपको यहां पर आना पड़ेगा पूरी की पूरी एक सेल्फ प्रिपरेशन मोड में। भैया ये मोड कौन सा होता है? इस मोड में सबसे पहले तुमको अपने स्ट्रॉन्ग और अपने वीक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। भैया स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपने टाइम पर था, तो मेरा यहाँ पर जो था, अकाउंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता था, इकोनॉमिक्स बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है, बीएसटी भी मुझसे हो जाता था। लेकिन जब मैं बात करता था इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम जा रही थी। जीटी जैसे सब्जेक्ट्स में मुझे प्रॉब्लम जा रही थी, जैसे क्वांट्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इन सब में मुझे बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। तो मैंने क्लियरली डिफाइन कर लिया था कि मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है। ऐसे ही तुम भी डिफाइन कर सकते हो। इसके हिसाब से तुम्हें टाइम को एलोकेट करना है। टाइम तुम्हारा इसके हिसाब से एलोकेट होगा। सो अगर तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स हैं, तो इसको तुम्हें मॉर्निंग टाइम में ज्यादा पढ़ना है। मॉर्निंग टाइम क्यों भैया? क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है।
अगर तुम एक नाइट वाले बंदे हो कि भैया रात में मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है, मैं बोलूंगा इसको रात में पढ़ो, यानी कि तुम्हारे पीक टाइम पर तुम इन वीक सब्जेक्ट्स को कवर करने की पूरी कोशिश करो। अगर मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इस पर तुम्हें पढ़ना तो है, लोग तुमसे कहेंगे भाई पढ़ो 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 पढ़ो, पर पढ़ने से ज्यादा तुमको इसकी एमसीक्यू सॉल्विंग पर ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो बिल्कुल इजी चैप्टर को ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को मैं रिवाइज करूंगा। किसके थ्रू? माइंड मैप के थ्रू। ध्यान से सुनना, माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करूंगा, और यहां पर जल्दी जल्दी रिवाइज करके एमसीक्यू सॉल्विंग पर ध्यान दूंगा। ठीक है, एक बार तुमने ये स्ट्रैटेजी अपना ली तो तुम्हारा आधे से ज्यादा काम यहीं पर हो जाता है। ठीक है, रोज 30 दिन तक अगर तुमने ये कर लिया तो भाई अलग ही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, सीयूईटी ना सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, कि जब तुम आखिरी दिन पेपर देने के लिए जाओगे तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। होता क्या है कि सीयूईटी के अंदर एक चीज आती है जिसका नाम है नेगेटिव मार्किंग। और जब मैं खुद पेपर देने के लिए गया था, अभी सीयूईटी पीजी का मैंने पेपर दिया था, जब मैं पेपर देने के लिए गया था तो सबसे बड़ी बात जो होती है ना, दैट इज कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। उस टाइम पर टाइमर चल रहा होता है स्क्रीन पर, नेगेटिव मार्किंग होती है, तुम्हारा दिमाग घूम जाता है। सो ये डिपेंड नहीं करता कि उस टाइम पे तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, तुम कितनी कॉन्फिडेंटली एक बार एक ऑप्शन पर क्लिक करते हो, वो डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? और यहीं पर बहुत सारे टॉपर्स मार खा जाते हैं, पर अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम इस बात को ध्यान में रखोगे, और आज से जितने भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उसमें एक ऑप्शन चूज करोगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ चूज करोगे। एक बार तुमने ये स्ट्रैटेजी बना ली, सो अब तुम्हारा जाता है भाई एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज जो जाते हैं वो यहां पर दो चीजें तुमको फोकस करनी है। सबसे पहली चीज हो जाता है टाइम, सेकेंड चीज भाई तुम्हारी हो जाती है एक्यूरेसी। टाइम भैया क्या हो जाता है कि अगर तुम्हें 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और तुम्हें 60 मिनट्स मिल रहे हैं, तो तुम्हें कोशिश करना है कि 50 क्वेश्चंस को तुम हमेशा जब प्रैक्टिस करोगे तो 50 मिनट्स में ही सॉल्व करो। अगर तुमने एक एमसीक्यू को 1 मिनट दिया, 50 मिनट में तुम्हारा आराम से कंप्लीट होगा। लास्ट के जो 10 मिनट रहेंगे ये तुम रिवीजन के लिए रखोगे। अगर तुमने इन 10 मिनट को रिवीजन के लिए रख लिया तो तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। यहां पर तुम अपने आप को हैबिट डालो कि 1 मिनट के अंदर मुझे कितना भी बड़ा एमसीक्यू है उसको सॉल्व करके दिखाना ही दिखाना है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो। डिफरेंट वेराइटी के एमसीक्यूज को सॉल्व करना एक सेकंड स्टेज तुम्हारे लिए हो सकती है पहले, लेकिन अगर तुम एक वीक बच्चे हो तो तुमको टाइम पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, तुमको एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है। तुम्हारे अगर तुम 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हारे क्वेश्चन सही निकलने चाहिए। और कोशिश करो कि यहाँ पर जितने भी तुम टेस्ट लगा रहे हो, आज अगर तुमने 50 एमसीक्यू लगाए ना, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करो, अपना स्कोर निकालो। रोज तुम्हारा एक स्कोर जरूर निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एमसीक्यूज के लिए मैं डेफिनेटली गोइंग टू बोलूंगा कि तुमको यहां पर टाइम और एक्यूरेसी दो चीजों पर फोकस करना है। एक बार तुमने ये चीज कर लिया, सो थर्ड चीज आती है भाई तुम्हारी मॉक पेपर। मॉक पेपर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब कि सारे के सारे, अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई पढ़ाई कैसे करना है, एक चीज है जिससे तुम अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, दैट इज एनसीआरटी। एनसीआरटी पर फोकस करना है, साथ ही साथ मॉक पेपर लगना है। एनसीआरटी हर सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है, जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स में मैं एनसीआरटी रिकमेंड नहीं करूंगा। वहां पर तुम्हें इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बीएसटी हो गया, तो मैं तुम्हें अभी बोल दे रहा हूं, अभी तुमसे प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि बिजनेस स्टडीज में एनसीआरटी से पूरा पेपर आने वाला है। इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, सो इकोनॉमिक्स में मैं पर्सनली ऑप्शनल रखता हूं। तुम्हें एनसीईआरटी रीड करना है तुम कर सकते हो। मेरे हिसाब से तुमको एनसीईआरटी से ज्यादा संदीप गर्ग रीड करना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई है पूरी। ठीक है, बीएसटी में क्या होता है, लाइन से क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो एनसीईआरटी के लाइन है उससे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं बोलूंगा बीएसटी में एनसीईआरटी फॉलो करो। अब अगर तुम्हें मॉक पेपर लगाना है ना, तो मॉक पेपर लगा रहे हो तो यहां पर दिन में कम से कम भाई 1 से 2 सब्जेक्ट तो कवर अप करो, यहीं से तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। और ऐसे करके जब तुम 30 दिन तक इस चीज को फॉलो करोगे ना, तो जो 8 मई को जो तुम्हारा पेपर होने वाला है ना, उसके पहले तुम्हारे अंदर आंखों में तुम्हें कॉन्फिडेंस दिखेगा। मैं तुमको बताना चाहता हूं, जब मैं तुम्हारे टाइम पर था ना, मैंने यहाँ पर 5 पेपर दिए थे, 5 एग्जाम्स दिए थे। मैंने डीयू का एग्जाम दिया है, मैंने यहाँ पर डीयू के लिए अप्लाई किया था बेसिकली। उसके बाद फिर तुम्हारा भारतीय विद्यापीठ हो गया, क्राइस्ट हो गया, सिम्बॉयसिस हो गया, तुम्हारा आईआईएम रोहतक हो गया, सारे बड़े बड़े एग्जाम थे। आईआईएम रोहतक के इंटरव्यू में बैठ करके आया। सो मुझे ये क्लियरली समझ में आया था कि डिपेंड नहीं करता है कि आज तुम कितनी पढ़ाई करते हो, बस तुम्हें पढ़ाई करनी कंसिस्टेंटली।
आज चाहे तुम 20 एमसीक्यू सॉल्व करो, चाहे 30 एमसीक्यू सॉल्व करो, तुम्हें सॉल्व करना ही करना है। ये नहीं सोचना है कि भाई 100 150 ही करके बैठूं। जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन रोज तुमको कम से कम 6 से 7 घंटे डेडिकेट करनी है। 6 से 7 घंटे डेडिकेट कर लो। एक बार अगर तुमने इतनी मेहनत कर ली, तुम अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, तुम आज से 4 साल बाद, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज से 4 साल बाद इस दिन को याद रखोगे, जब तुम एसआरसीसी या हिंदू या फिर नॉर्थ कैंपस के बड़े कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो रहे हो, जब तुम्हारे हाथ में वो 25 लाख का 35 लाख का पैकेज होगा, जब तुम्हारे हाथ में 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप होगी, सिर्फ इंटर्नशिप में स्टाइपेंड तुम्हें महीने का 1 लाख रुपए मिलता है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ तुम्हारे आज के दिन से मैटर करती है। आज भी मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, जब भी डीयू के कैंपस में जाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ। आज मेरा एसआरसीसी के साथ अभी कोलैबोरेशन भी है, तो आई एम कोलैबोरेटिंग विद वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हर एक चीज में उनकी इवेंट्स में जाना है, सारी चीजें करना है, अपने कॉलेज की इवेंट्स में जाना है। आज भी दिल्ली जाता हूँ, हर एक चीज, मतलब वो जो डीयू का फील होता है ना, वो आज भी आता है। आज भी जो आईडी कार्ड है उसको संभाल करके रखूंगा, आज भी आईडी कार्ड मेरे पास है। क्यों? यू प्राउड, प्राउड आता है भाई, असली प्राउड आता है। ये प्राउड तुम्हें कभी नहीं आएगा, कहीं और नहीं आएगा, यहीं पर आएगा। सो आज के दिन से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मैं तुम्हें एक गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे जो आदित्य भैया हैं, तुम्हारे जो आदित्य भैया हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, और हमेशा तुम्हारे साथ रह करके तुम्हें यहाँ पर पूरा का पूरा गाइडेंस देते रहेंगे। चाहे वो अपडेट्स हो, चाहे सीयूटी की स्ट्रैटेजी हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी हो, तुम यहाँ पर कमेंट में डालो, भैया मुझे ये चीज चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। और मेरे साथ तुम जाओगे डीयू, और जब मैं डीयू आऊंगा ना, तो अपन सब लोग मिलकर के एक फोटो जरूर खिंचवाएंगे कि आज के दिन हमने ये चीज सोचा था, और आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तुम डीयू में खोदो। तो इस साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया एंड जय हिंद।